द एल्केमिस्ट चैप्टर 1। सपना और यात्रा की शुरुआत। यह कहानी एक छोटे शहर के लड़के सेंटियागो की है। वह एक साधारण चरवाहा था जो अपनी भेड़ों के साथ स्पेन के खुले मैदानों में जीवन व्यतीत करता था। लेकिन सेंटियागो केवल भेड़ों तक सीमित नहीं था। उसका मन हमेशा कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत करने की इच्छा में रहता था। हर दिन वह भेड़ों को चराने के बीच अपने भविष्य के बारे में सोचता और सपनों की दिशा में आगे बढ़ने की योजना बनाता। सेंटियागो के सपने सिर्फ सामान्य नींद में आने वाले दृश्य नहीं थे। वे संकेतों और दिशाओं से भरे होते थे। एक गहरा अर्थ छिपा होता था जो उसके जीवन की दिशा तय कर सकता था। सपने उसे एक तरह से संदेश देते थे, यदि तुम अपनी वास्तविकता बदलना चाहते हो तो कदम उठाओ। एक रात उसने बार बार वही सपना देखा, एक खजाने की खोज जो मिस्र के पिरामिडों में कहीं छिपा था। सपने में उसे एक ऐसा स्थान दिखा जहां अतीत और भविष्य मिलते हैं, और उसे विश्वास हुआ कि यह केवल कल्पना नहीं बल्कि बुलावा है। यह सपना उसे हिला गया क्योंकि उसने महसूस किया कि जीवन में केवल सुरक्षित रास्ते ही नहीं होते, बल्कि चुनौतियों और साहस के रास्ते भी होते हैं। सपनों ने सेंटियागो को सोचने पर मजबूर किया, क्या जीवन केवल भेड़ों और रोजमर्रा की दिनचर्या तक सीमित है, या इसमें कुछ बड़ा करने की संभावना भी है? क्या हम केवल वही करते हैं जो आवश्यक है, या वही करते हैं जो हमारे सपनों और इच्छाओं को साकार कर सके? उसने निर्णय लिया कि वह इस सपने का पीछा करेगा, लेकिन यह निर्णय आसान नहीं था। घर परिवार और अपने परिचित जीवन को छोड़ना, एक अनजाने और अनिश्चित रास्ते की ओर बढ़ना, यह साहस की मांग करता था। हर कदम के साथ उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या यह केवल कल्पना है? लेकिन उसने सीखा कि जब संकेत और सपना स्पष्ट हो तो डर केवल एक चुनौती बन जाता है और साहस ही दिशा देता है। सैंटियागो का पहला कदम केवल उसके कदम नहीं थे, यह उसके मन की यात्रा का पहला कदम था। सपनों की दिशा में चलना, अनिश्चितताओं का सामना करना और विश्वास करना, यही उसकी असली यात्रा की शुरुआत थी। वह सीख रहा था कि जीवन में हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर घटना एक संकेत के रूप में काम कर सकती है। सिर्फ ध्यान देने और समझने की जरूरत है। इस समय उसने समझा कि दुनिया केवल दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं है। हर वस्तु, हर व्यक्ति और हर घटना में गहरे अर्थ छिपे होते हैं, और यदि हम उनके प्रति सजग और संवेदनशील रहे तो वे हमें हमारे असली उद्देश्य तक ले जा सकते हैं। सपनों और संकेतों की यह समझ सैंटियागो की सोच को बदल देती है, और उसे यह एहसास होता है कि यात्रा जितनी महत्वपूर्ण है, उसका उद्देश्य उससे भी महत्वपूर्ण है। यह अध्याय हमें यह दिखाता है कि जीवन में संकेत, अनुभव और सपने महत्वपूर्ण होते हैं। वे केवल कल्पना नहीं होते, वे हमारे अंदर छिपी संभावनाओं की दिशा दिखाते हैं। अगर हम उन्हें समझने और उनका पालन करने की हिम्मत रखते हैं तो वे हमें हमारे असली उद्देश्य और खजाने तक ले जा सकते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे सैंटियागो की पहली यात्रा, कैसे उसने अपने डर और संदेह को पार किया, और कैसे छोटे छोटे संकेतों ने उसे महत्वपूर्ण सीख दी जो उसके पूरे जीवन और खोज की दिशा तय करेगी। चैप्टर 2। पहला कदम और यात्रा की शुरुआत। सैंटियागो ने अपने सपने का पीछा करने का निर्णय लिया, लेकिन पहला कदम उठाना इतना आसान नहीं था। वह जानता था कि यह केवल भेड़ों और गांव के आरामदायक जीवन को छोड़ने की बात नहीं थी। यह एक अनजान और अनिश्चित दुनिया में जाने की हिम्मत मांगता था। हर कोई उसके फैसले को समझ नहीं पा रहा था। परिवार और मित्र कहते थे, तुम यह नहीं कर सकते, यह केवल भ्रम है, तुम्हें सुरक्षित जीवन और निश्चित मार्ग चुनना चाहिए। लेकिन सैंटियागो समझ चुका था कि जीवन में कभी-कभी बड़ा हासिल करने के लिए सुरक्षित रास्ता छोड़ना जरूरी होता है। पहली तैयारी उसके लिए मानसिक और भौतिक दोनों तरह से थी। उसने अपनी भेड़ों को बेच दिया, और जो धन बचा वही उसकी यात्रा का साधन बना। यह केवल पैसे का मामला नहीं था, यह पहला कदम विश्वास और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। उसने सीखा कि यात्रा में हर छोटी चीज का महत्व होता है। एक भोजन, एक मार्गदर्शन, एक पुस्तक में पढ़ी पंक्ति, ये सभी अगले कदम के लिए दिशा दिखाती है।
यात्रा शुरू होते ही सैंटियागो ने महसूस किया कि दुनिया सरल नहीं है। हर शहर और गांव अलग है। हर व्यक्ति की सोच और व्यवहार अलग है। कुछ लोग मदद करने के लिए तैयार थे, कुछ केवल अपने स्वार्थ में लगे रहते थे। लेकिन हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे कुछ न कुछ सिखाता था। यह समझ उसके जीवन और खजाने की खोज के लिए आधार बन गई। सेंटियागो ने यह भी जाना कि संकेत और सपनों का पालन केवल विश्वास से ही संभव है। छोटे संकेत, जैसे सड़क पर अचानक दिखा कोई दृश्य, कोई अजनबी की सलाह या किताब में पढ़ी गई एक पंक्ति, सभी उसे उसके अगले कदम के बारे में बताते थे। वह धीरे धीरे समझ गया कि जब आप अपने सपनों के प्रति सच में समर्पित होते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको रास्ता दिखाने लगता है। यात्रा का प्रारंभ कठिनाइयों से भरा था। रात में ठंड और दिन में गर्मी, भोजन की कमी और अनजान रास्ते, हर समस्या उसे चुनौती देती थी। लेकिन सैंटियागो ने कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई ने उसे और मजबूत बनाया और उसका आत्मविश्वास गहरा हुआ। उसने यह सीखा कि यात्रा केवल भौतिक दूरी नहीं है, बल्कि मानसिक दृढ़ता, धैर्य और साहस की भी होती है। सैंटियागो ने महसूस किया कि यात्रा अकेले नहीं की जा सकती। कुछ लोग साथी बनते हैं, कुछ मार्गदर्शन देते हैं, कुछ अनुभव सिखाते हैं। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह काम करती है। यह समझ उसके जीवन और खोज को स्थायी अर्थ देती है। उसने सीखा कि हर संकेत, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके सपनों की दिशा तय करता है। इस अध्याय में हम यह भी देखते हैं कि पहला कदम सबसे कठिन होता है। यह व्यक्ति की पूरी यात्रा की दिशा निर्धारित करता है। सपनों का पीछा करने के लिए साहस, योजना और विश्वास जरूरी है। सैंटियागो ने यह अनुभव करके जाना कि असली खजाना केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि यात्रा, सीख और आत्म खोज में है। हर कठिनाई, हर चुनौती और हर नया अनुभव उसे उसके उद्देश्य के और करीब ले जाता है। यात्रा में पहली बार सैंटियागो ने विदेश की ओर कदम बढ़ाया। वह नए लोग, नई भाषाएं, नई संस्कृतियों और नए शहरों से मिला। हर जगह उसने ध्यान रखा कि छोटे संकेत और अनुभव उसे रास्ता दिखा रहे हैं। हर व्यक्ति, चाहे अजनबी ही क्यों ना हो, उसके लिए शिक्षक बन जाता। और यह अनुभव उसे यह सिखाता है कि जीवन की सच्ची यात्रा केवल दूरी और मंजिल नहीं होती, बल्कि सीख और समझ होती है, जो हर कदम के साथ गहराती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सैंटियागो ने अपनी पहली विदेशी यात्रा पूरी की, कैसे उसने नए लोग और संस्कृति देखी, और कैसे हर नया अनुभव उसे अपने खजाने और सपनों के और करीब ले गया। चैप्टर 3, सपनों का पीछा और नए अनुभव। सैंटियागो की यात्रा अब केवल भौगोलिक नहीं थी, यह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक यात्रा भी बन गई थी। हर नया शहर, हर नया व्यक्ति और हर नया अनुभव उसे बदल रहा था। वह जानता था कि केवल मंजिल तक पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि रास्ते में मिली सीख, अनुभव और छोटी-छोटी बातें भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यही सीख उसे आगे बढ़ने की ताकत देती थी। विदेश की भूमि में कदम रखते ही उसने महसूस किया कि दुनिया विशाल और विविध है। लोग अलग सोचते हैं, अलग बोलते हैं और अलग जीवन जीते हैं। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि केवल अपने गांव और भेड़ों तक सीमित थी। अब उसे समझ में आया कि हर संस्कृति, हर भाषा और हर व्यवहार एक नई सीख और दृष्टिकोण प्रदान करता है। हर जगह छोटे संकेत उसे सही दिशा दिखा रहे थे। एक दुकान पर मिलने वाला व्यक्ति, एक बाजार की हलचल, एक अजनबी की सलाह और कभी-कभी केवल सड़क पर नजर आने वाली छोटी-छोटी घटनाएं भी, ये सभी उसके सपनों की दिशा में मार्गदर्शन कर रहे थे। यात्रा में पहली बार उसने यह भी जाना कि डर और संदेह हमेशा साथ रहते हैं। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या यह सपना केवल भ्रम तो नहीं? लेकिन हर बार जब वह इन सवालों के जवाब ढूंढता, तो संकेत उसे आश्वस्त करते कि वह सही राह पर है। ये संकेत कभी स्पष्ट और प्रत्यक्ष होते, तो कभी प्रतीकात्मक और सूक्ष्म, लेकिन हमेशा महत्वपूर्ण और दिशा दिखाने वाले। सैंटियागो ने जाना कि जीवन में संकेतों और अवसरों को पहचानना उतना ही जरूरी है जितना उन्हें अपनाना। यात्रा का प्रारंभ कठिनाइयों से भरा था। रात में ठंड और दिन में गर्मी, भोजन की कमी और अनजान रास्ते, हर समस्या उसे चुनौती देती थी। लेकिन सैंटियागो ने कभी हार नहीं मानी। हर कठिनाई ने उसे और अधिक मजबूत बनाया और उसके आत्मविश्वास को गहरा किया।
वह समझ गया कि यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करने की नहीं होती, बल्कि मानसिक दृढ़ता, धैर्य और साहस की भी होती है। हर कठिन परिस्थिति उसे एक नया सबक देती थी और उसे यह एहसास दिलाती थी कि असली खजाना केवल लक्ष्य में नहीं, बल्कि रास्ते में है। सैंटियागो ने महसूस किया कि यात्रा अकेले नहीं की जा सकती। कुछ लोग साथी बनते हैं, कुछ मार्गदर्शन देते हैं, तो कुछ अनुभव और सबक सिखा जाते हैं। हर व्यक्ति, हर घटना, हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह काम करती है। यह समझ उसके जीवन और खोज को स्थायी अर्थ देती है। उसने सीखा कि जीवन में हर संकेत, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारे सपनों की दिशा तय करता है। और यदि हम जागरूक और संवेदनशील रहे, तो जीवन हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। सैंटियागो ने यह भी महसूस किया कि सपनों का पीछा करने के लिए धैर्य और समय भी जरूरी है। कुछ अनुभव जल्दी समझ में आते हैं, तो कुछ धीरे धीरे, लेकिन हर अनुभव का अपना महत्व है। धैर्य और समझ ही हमें सही दिशा में ले जाते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि असली सफलता और खजाना केवल मंजिल में नहीं है, बल्कि यात्रा, सीख और आत्म खोज में है। इस यात्रा के दौरान उसने यह भी समझा कि अपने सपनों का पालन करना केवल व्यक्तिगत साहस से नहीं होता। यह बुद्धिमानी, रणनीति और दूसरों के अनुभव को समझने की क्षमता भी मांगता है। हर नई जगह, हर नया व्यक्ति, हर छोटी छोटी घटना, ये सभी संकेत उसे अपने सपनों की दिशा में ले जा रहे थे। सेंटियागो ने जाना कि यात्रा का असली मजा केवल दूर जाने में नहीं, बल्कि हर सीख, हर अनुभव और हर नए अनुभव को अपनाने में है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सेंटियागो ने अपने पहले असली चुनौतियों का सामना किया, कैसे उसने अपनी समझ और साहस का उपयोग किया और कैसे उसके छोटे छोटे निर्णय उसके सपनों और खजाने के और करीब ले गए। यह यात्रा केवल दूरी नहीं, बल्कि आत्म खोज और ज्ञान की भी है, जो उसे उसके अंतिम उद्देश्य तक ले जाएगी। चैप्टर 4, पहला बड़ा सामना और सीख। सैंटियागो की यात्रा अब पहले से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई थी। वह नए शहरों और अजनबी जगहों पर पहुंचा, जहां कुछ भी पहले जैसा नहीं था। लोग अलग बोलते थे, अलग व्यवहार करते थे और रीति रिवाज पूरी तरह उसके लिए नए थे। पहली बार उसने महसूस किया कि सपनों का पीछा करना केवल रोमांच नहीं है, बल्कि इसके लिए साहस, समझदारी और मानसिक दृढ़ता की भी आवश्यकता होती है। हर कदम पर नए अनुभव, नए संकेत और नई चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। पहली बड़ी चुनौती तब आई जब उसने किसी अजनबी पर तुरंत विश्वास कर लिया। वह व्यक्ति उसे मार्गदर्शन देने का वादा करता था, लेकिन वास्तव में उसके इरादे सही नहीं थे। सेंटियागो को यह एहसास हुआ कि दुनिया में हर व्यक्ति मित्र नहीं होता। हर किसी की सोच और उद्देश्य अलग होता है। यह अनुभव उसे सिखा गया कि केवल दिल की सुनना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी और सोच समझकर निर्णय लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हर गलती हमें सीख देती है और यह पहली गलती उसे आगे के लिए तैयार कर गई। सैंटियागो ने महसूस किया कि हर नया अनुभव और हर चुनौती उसे केवल परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि गहरी सीख दे रही थी। चाहे वह गलती हो, असफल प्रयास हो या कठिन परिस्थिति, हर घटना में संकेत और अवसर छिपा होता है। यदि हम ध्यान से देखें, सजग रहे और सीखने की कोशिश करें, तो जीवन हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है। यही वह शिक्षा थी जो पहली चुनौती ने उसे दी, और यह शिक्षा उसे यात्रा के हर अगले चरण में मार्गदर्शन करती रही। यात्रा में पहला बड़ा सामना उसे उसके डर और संदेह का सामना करवा रहा था। भाषा की बाधा, अजनबी लोगों के बीच अकेलापन, अनजान शहर की भीड़ और अंधकार, ये सब उसके मन में भय पैदा कर रहे थे। लेकिन उसने जाना कि डर केवल मानसिक बाधा है। जब हम अपने लक्ष्य में विश्वास रखते हैं और संकेतों को समझते हैं, तो डर केवल चुनौती बन जाता है, जो हमें मजबूत, सतर्क और परिपक्व बनाता है। सभी कठिनाइयां हमें हमारे वास्तविक सामर्थ्य और क्षमता का एहसास कराती है। सैंटियागो ने धीरे धीरे यह भी समझना शुरू किया कि हर कठिन परिस्थिति में अवसर छिपा होता है। एक छोटा गलती, एक असफल प्रयास या एक कठिनाई, ये सभी अनुभव हमें अपने आप को बेहतर समझने और सुधारने का मौका देते हैं। यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, यह आत्म खोज और सीखने का लंबा और गहरा रास्ता है। सैंटियागो ने यह सीखा कि हर असफलता, हर चुनौती
हमें अधिक समझदार, अधिक धैर्यशील और अधिक साहसी बनाती है। हर चुनौती हमें अगले कदम के लिए तैयार करती है। पहली बड़ी चुनौती ने उसे यह भी सिखाया कि यात्रा अकेली नहीं होती। कभी-कभी अजनबी साथी बन जाते हैं, कभी मार्गदर्शक बनते हैं, तो कभी केवल परिस्थिति ही शिक्षक बन जाती है। हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति एक संकेत है, एक सबक है और एक अवसर है। यदि हम जागरूक और सजग रहे, तो यह संकेत हमें हमारे सपनों और खजाने के और करीब ले जाते हैं। सैंटियागो ने सीखा कि सहयोग, मार्गदर्शन और सही संकेतों का पालन यात्रा में सफलता के लिए उतना ही आवश्यक है जितना साहस। सैंटियागो ने यह भी जाना कि असली सफलता केवल मंजिल में नहीं होती। सपनों का पीछा करते समय यात्रा, सीख, अनुभव और आत्मखोज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहली बड़ी चुनौती ने उसे यह समझाया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि समझदारी, धैर्य और सही निर्णय भी सफलता में शामिल है। हर संकेत, हर अनुभव और हर निर्णय हमें हमारे सपनों और उद्देश्य की दिशा में मार्गदर्शन करता है। सैंटियागो ने यह जाना कि सफलता का अर्थ केवल खजाने तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर अनुभव से प्राप्त सीख और आत्मखोज में है। इस चुनौतीपूर्ण यात्रा ने उसे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से परिपक्व बनाया। उसने जाना कि अपने सपनों का पालन करने के लिए केवल इच्छा ही पर्याप्त नहीं है, साथ ही बुद्धिमानी, सजगता और अनुभव का उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। हर नया अनुभव, हर नया व्यक्ति और हर परिस्थिति एक शिक्षक की तरह काम करता है। और यदि हम सजग और संवेदनशील रहे, तो जीवन हमेशा सही दिशा दिखाता है और हमें खजाने की ओर ले जाता है। पहली बड़ी चुनौती ने उसे यह भी दिखाया कि छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। हर निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी दिशा और भविष्य तय करता है। सपनों का पीछा करते समय हर कदम की सोच समझ और हर अनुभव की महत्ता होती है। सैंटियागो ने यह जाना कि केवल मंजिल देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि रास्ते में मिली सीख, सामना किए गए डर और नए अनुभव हमारे वास्तविक खजाने की दिशा तय करते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सैंटियागो ने अपने पहले गुरु से मुलाकात की, कैसे उसने ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त किया और कैसे हर नया अनुभव उसे उसके खजाने और सपनों के और करीब ले गया। यह यात्रा अब केवल सपना नहीं रही, बल्कि एक गहन सीखने, समझने और आत्मखोज की यात्रा बन गई थी। चैप्टर 5, गुरु और ज्ञान की खोज। सैंटियागो की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। पहली बड़ी चुनौती उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना चुकी थी, लेकिन अब असली सीख आने वाली थी। यात्रा सिर्फ दूर जाना नहीं थी, यह उसके सपनों को समझने, अपने आप को जानने और सही रास्ता खोजने की भी थी। और इस खोज में सबसे बड़ा कदम था गुरु से मिलना। गुरु से मिलने से पहले सैंटियागो ने महसूस किया कि जीवन का असली ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता। सच्चा ज्ञान अनुभव, ध्यान और मार्गदर्शन से आता है। हर व्यक्ति, हर घटना और हर परिस्थिति हमारे लिए सीख लेकर आती है। सैंटियागो ने जाना कि अगर हम ध्यान से देखें, तो ब्रह्मांड हमें लगातार संकेत देता है। गुरु का परिचय उसे इन संकेतों को समझने की दिशा में ले गया। जब सैंटियागो ने गुरु से पहली बार बात की, तो उसने देखा कि ज्ञान केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभव, सोच और समझ में छुपा होता है। गुरु ने उसे समझाया कि जीवन का असली खजाना केवल पैसा या भौतिक चीजों में नहीं है। यह हमारे सपनों, हमारी समझ और हमारी सोच में है। गुरु के शब्द सैंटियागो के लिए केवल ज्ञान नहीं थे, बल्कि मार्गदर्शन और प्रेरणा बन गए। उन्होंने कहा, सपने केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने और उनका पालन करने के लिए होते हैं। गुरु ने सिखाया कि छोटे छोटे संकेत और अनुभव भी महत्वपूर्ण होते हैं। हर घटना, हर व्यक्ति और हर अवसर हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यदि हम ध्यान दें और समझें, तो ये संकेत हमें हमारे सपनों और खजाने तक ले जाते हैं। सैंटियागो ने जाना कि जीवन केवल रास्ता तय करने की कला नहीं, बल्कि संकेतों को पहचानने और उनका पालन करने की कला भी है। सैंटियागो ने देखा कि धैर्य और समय भी जरूरी है। कुछ चीजें जल्दी समझ में आती हैं, तो कुछ धीरे धीरे, लेकिन हर अनुभव का अपना महत्व होता है। गुरु ने उसे बताया कि धैर्य और आत्मविश्वास से ही हम कठिन रास्तों में सफल हो सकते हैं।
हर चुनौती और हर गलती हमें मजबूत बनाती है। सैंटियागो ने सीखा कि जीवन में असफलता भी सफलता की दिशा में पहला कदम है। गुरु ने यह भी समझाया कि यात्रा अकेले नहीं करनी चाहिए। साथियों, मार्गदर्शकों और अनुभवों का योगदान हमारे सपनों को सच करने में मदद करता है। सैंटियागो ने जाना कि हर व्यक्ति और हर घटना हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह काम करती है। अगर हम सजग और संवेदनशील रहें, तो जीवन हमें हमेशा सही दिशा दिखाता है। सैंटियागो ने महसूस किया कि ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, यह अनुभव करने, सोचने और समझने से आता है। हर कदम, हर निर्णय और हर कठिनाई हमारी यात्रा को हमारे सपनों की ओर ले जाती है। सैंटियागो ने जाना कि असली ज्ञान हमें खजाने तक ही नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारी सोच, समझ और आत्मा को भी मजबूत बनाता है। गुरु के मार्गदर्शन में सैंटियागो ने यह भी देखा कि यात्रा में डर और संदेह हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन सही दिशा और संकेतों को समझने से हम डर को चुनौती में बदल सकते हैं। सभी अनुभव, चाहे अच्छे हों या कठिन, हमें आगे बढ़ने और अपने सपनों को पाने के लिए तैयार करते हैं। सैंटियागो ने समझा कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर सीख और अनुभव में है। इस अध्याय में हम देखते हैं कि गुरु का मार्गदर्शन केवल ज्ञान नहीं देता, यह आत्मविश्वास, साहस और धैर्य भी बढ़ाता है। सपनों का पीछा करते समय हर मार्गदर्शक, हर संकेत और हर अनुभव महत्वपूर्ण होता है। सैंटियागो ने यह समझा कि यात्रा का असली खजाना केवल लक्ष्य नहीं, बल्कि अनुभव, सीख और आत्म खोज में है। हर कदम, हर अनुभव और हर सीख उसे खजाने के और करीब ले जाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सैंटियागो ने अपने पहले खजाने के संकेतों का पालन किया, कैसे उसने छोटे छोटे जोखिम उठाए और कैसे हर निर्णय उसे उसके सपनों और खजाने के और करीब ले गया। यह यात्रा अब केवल भौतिक मंजिल की नहीं रही, बल्कि आत्मिक और मानसिक खजाने की भी है। चैप्टर 6, पहला खजाना और चुनौतियां। सैंटियागो ने गुरु से मिलने के बाद महसूस किया कि अब उसका सपना और भी स्पष्ट हो गया था, लेकिन खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर नई चुनौतियां, कठिनाइयां और अनजान परिस्थितियां उसका इंतजार कर रही थी। पहली बार उसने यह महसूस किया कि सपनों का पीछा करना केवल इच्छा और साहस नहीं मांगता, बल्कि समझदारी, धैर्य, सतर्कता और रणनीति भी जरूरी है। यात्रा केवल भौतिक दूरी तय करना नहीं है, बल्कि यह आत्मा, मन और दिल की यात्रा भी है। सैंटियागो ने जाना कि हर कदम पर सीख छिपी होती है और हर सीख हमें खजाने और हमारे उद्देश्य के और करीब ले जाती है। सैंटियागो ने अपने पहले छोटे छोटे संकेतों का पालन करना शुरू किया। एक प्यासा परिंदा, एक पुराने बाजार में हुई छोटी घटना और स्थानीय लोगों की बातों में छिपे शब्द, ये सभी संकेत उसे खजाने के रास्ते की ओर ले जा रहे थे। शुरुआत में वह संकेतों को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे उसने जाना कि ब्रह्मांड लगातार संकेत देता है और अगर हम ध्यान से देखें तो वह हमेशा सही दिशा दिखाता है। सभी छोटे अनुभवों में कुछ न कुछ संदेश होता है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करता है। लेकिन खजाने तक पहुंचने की प्रक्रिया में कई कठिनाइयां थीं। एक बार वह रेगिस्तान के बीच फंस गया। सूरज तेज था, पानी कम था और रास्ता बहुत कठिन था। सैंटियागो ने महसूस किया कि यात्रा केवल मानसिक और भावनात्मक नहीं, बल्कि शारीरिक चुनौती भी है। यह अनुभव उसे सिखा गया कि अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तो हम अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसने सोचा कि कठिनाइयां डराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने और हमारी क्षमता दिखाने के लिए आती है। सैंटियागो ने यह भी जाना कि हर खतरा और जोखिम उसे एक नई सीख देता है। कभी उसे समझ में आता कि किसी पर तुरंत भरोसा करना आसान नहीं है। कभी यह समझ आता कि अपने निर्णयों में आत्मविश्वास रखना कितना जरूरी है। कभी उसे यह एहसास होता कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना अनिवार्य है। हर अनुभव उसके लिए संकेत बन गया, जो खजाने की ओर जाने वाले रास्ते को थोड़ा और स्पष्ट करता था। हर कठिनाई उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना रही थी। सैंटियागो ने महसूस किया कि यात्रा में अकेले रहना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी नए साथी मिलते हैं, तो कभी अनुभव ही शिक्षक बन जाता है।
कभी परिस्थिति ही मार्गदर्शन देती है। हर व्यक्ति और हर घटना, चाहे अच्छी हो या कठिन, उसके सपनों की दिशा को साफ करती है। सैंटियागो ने जाना कि जीवन में सही संकेतों को पहचानना और उनका पालन करना सपनों को सच करने के लिए बेहद जरूरी है। अगर हम सजग रहें, तो हर मुश्किल अवसर और संकेत हमें सही दिशा दिखाता है। सैंटियागो ने देखा कि पहला खजाना केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, यह अनुभव, सीख और आत्मखोज का प्रतीक है। हर चुनौती, हर कठिन परिस्थिति और हर जोखिम उसे अपनी क्षमताओं, साहस और आत्मविश्वास के बारे में नया ज्ञान दे रहे थे। सपनों का पीछा करना केवल खजाने तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने आप को जानने, समझने और मजबूत बनाने की प्रक्रिया भी है। हर कदम, हर सीख और हर अनुभव उसे जीवन के असली खजाने के और करीब ले रहा था। इस यात्रा ने सैंटियागो को यह भी सिखाया कि असली खजाना केवल सोना, चांदी या धन नहीं है। सच्चा खजाना वह समझ और ज्ञान है जो हर अनुभव, हर संकेत और हर कठिनाई से मिलता है। सैंटियागो ने जाना कि अगर हम ध्यान और विश्वास के साथ अपने सपनों का पालन करें, तो हर कदम हमें खजाने के और करीब ले जाता है। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हर अनुभव हमें सीख और ताकत देता है। हर खतरा, हर कठिनाई और हर गलत निर्णय भी अंत में हमें मजबूत बनाता है। सैंटियागो ने यह भी जाना कि कभी-कभी यात्रा में जोखिम उठाना पड़ता है। कुछ कदम डरावने और असुरक्षित लगते थे, लेकिन अगर हम साहस और समझदारी से आगे बढ़ें, तो वे कदम हमारे लिए अवसर बन जाते हैं। यही सीख उसने पहली बार महसूस किया। हर चुनौती, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें हमारे सपनों और खजाने के और करीब ले जाती है। सैंटियागो ने समझा कि यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, यह आत्मखोज, अनुभव, सीख और समझ की यात्रा भी है। हर अनुभव हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल खजाने में नहीं है, बल्कि उस यात्रा में है जिसमें हम सीखते हैं, अनुभव करते हैं और खुद को समझते हैं। सपनों का पीछा करते समय हर कदम, हर संकेत और हर सीख महत्वपूर्ण होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सैंटियागो ने अपने पहले बड़े संकेतों का पालन किया, कैसे उसने छोटे छोटे जोखिम उठाए और कैसे हर निर्णय उसे उसके सपनों और खजाने के और करीब ले गया। यह यात्रा अब केवल भौतिक मंजिल की नहीं रही, बल्कि आत्मिक, मानसिक और ज्ञान के खजाने की भी है। सैंटियागो ने यह महसूस किया कि हर कदम, हर अनुभव और हर संकेत उसके लिए भविष्य के बड़े खजाने की दिशा में एक मूल्यवान सीख है। चैप्टर 7, खजाने के पास आने की चेतावनी और संकेत। सैंटियागो की यात्रा अब सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में पहुंच चुकी थी। वह अपने पहले खजाने के बहुत करीब था, लेकिन अब रास्ता केवल भौतिक कठिनाइयों का नहीं था। अब उसे मानसिक, भावनात्मक और आंतरिक परीक्षा भी देनी थी। हर संकेत, हर छोटी घटना और हर व्यक्ति उसे सतर्क रहने और सही निर्णय लेने की याद दिला रहे थे। खजाने तक पहुंचने का अंतिम चरण सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि यह हमारी इच्छाओं, डर और आत्मविश्वास की परीक्षा लेता है। सैंटियागो ने जाना कि अब केवल साहस ही नहीं, बल्कि सूझबूझ, धैर्य और ध्यान भी जरूरी है। हर कदम का सही होना जरूरी था, क्योंकि अंतिम मार्ग पर जोखिम और भी बढ़ जाते हैं। सैंटियागो ने देखा कि छोटे छोटे संकेत अब पहले से भी ज्यादा स्पष्ट हो रहे थे। रेगिस्तान के बीच दिखी एक पेड़ की छाया, एक पुराने शहर में मिली महत्वपूर्ण जानकारी और स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की बातें, ये सभी संकेत उसे खजाने के सही स्थान की ओर इंगित कर रहे थे। सभी संकेत यह बता रहे थे कि अंतिम चुनौती पास है और अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। सैंटियागो ने जाना कि यात्रा में हर छोटी चीज महत्वपूर्ण होती है। हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी है, क्योंकि अंतिम पड़ाव पर हर निर्णय की कीमत बहुत बड़ी होती है। लेकिन खजाने के करीब पहुंचने का मतलब यह नहीं था कि रास्ता आसान हो गया। सैंटियागो ने महसूस किया कि अब उसे केवल साहस की नहीं, बल्कि समझदारी, सतर्कता और धैर्य की भी जरूरत थी। हर संकेत को सही से पढ़ना और सही समय पर सही निर्णय लेना उसके सपनों और खजाने की दिशा तय कर रहा था। वह जानता था कि एक छोटी सी गलती भी उसकी पूरी यात्रा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए उसने अपने दिल और दिमाग दोनों का उपयोग करना शुरू किया। हर कदम सोच समझकर उठाया,
और हर परिस्थिति पर ध्यान दिया। सैंटियागो ने यह भी देखा कि यात्रा में कभी-कभी जोखिम उठाना पड़ता है। अजनबी पर भरोसा करना, एक नए रास्ते पर चलना, अनजान परिस्थितियों में निर्णय लेना, ये सब उसके साहस और समझदारी की परीक्षा ले रहे थे। सभी अनुभव उसे यह सिखा रहे थे कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता केवल मेहनत और प्रयास से नहीं, बल्कि सूझबूझ, अनुभव, ध्यान और धैर्य से तय होता है। सैंटियागो ने जाना कि जोखिम केवल डराने के लिए नहीं होते, बल्कि सीखने और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए होते हैं। सैंटियागो ने महसूस किया कि संकेत केवल बाहरी दुनिया से नहीं आते। कभी-कभी वे हमारी आंतरिक आवाज, इंट्यूशन और दिल की सुनाई देती आवाज से भी आते हैं। गुरु के शब्द, अपने अनुभव और अपने सपनों की यादें, ये सभी संकेत उसे सही दिशा में ले जा रहे थे। सैंटियागो ने जाना कि सही निर्णय लेने के लिए अपने दिल और दिमाग दोनों को सुनना जरूरी है। सपनों का पीछा करते समय हर अनुभव और हर संकेत महत्वपूर्ण होता है। यदि हम सजग और संवेदनशील रहे, तो ब्रह्मांड हमेशा संकेत भेजता है, जो हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। इस अध्याय में सैंटियागो ने यह भी सीखा कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता कभी अकेला नहीं होता। कभी साथी मिलते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं, कभी परिस्थितियां ही शिक्षक बन जाती है। हर व्यक्ति, हर घटना और हर अनुभव उसके लिए सीख और संकेत लेकर आते हैं। यदि हम सजग और सतर्क रहे, तो दुनिया हमेशा हमें हमारे सपनों और खजाने की ओर ले जाती है। सभी अनुभव और सभी व्यक्ति एक तरह से हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सैंटियागो ने समझा कि खजाने के पास आने की चेतावनी केवल डर पैदा करने के लिए नहीं है। यह हमें सतर्क रहने, सही निर्णय लेने और हर कदम सोच समझकर उठाने के लिए होती है। हर संकेत, चाहे बड़ा हो या छोटा, हमें सही दिशा दिखाता है। सपनों का पीछा करते समय सतर्कता और चेतावनी हमारे लिए सुरक्षा और सफलता दोनों का काम करती है। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल मंजिल में नहीं है, बल्कि यात्रा के हर निर्णय, हर अनुभव और हर सीख में भी है। सैंटियागो ने अब यह जाना कि अंतिम चुनौती में सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास और विश्वास। अगर वह अपने दिल और समझ पर भरोसा करेगा, तो कोई भी मुश्किल रास्ता उसे रोक नहीं सकता। हर संकेत, हर सीख और हर अनुभव उसकी ताकत बनते हैं, और यह ताकत ही उसे खजाने तक पहुंचाएगी। सैंटियागो ने महसूस किया कि यात्रा का असली खजाना केवल सोना या पैसा नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, समझ और अनुभव भी उसका हिस्सा है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे सैंटियागो ने इन संकेतों और चेतावनियों का पालन किया, कैसे उसने साहस दिखाया और कैसे वह अपने पहले खजाने के बहुत करीब पहुंच गया। यात्रा अब केवल सपनों तक पहुंचने की नहीं है, बल्कि आत्मिक, मानसिक और ज्ञान के खजाने की भी है। सैंटियागो ने यह महसूस किया कि हर कदम, हर अनुभव और हर संकेत उसके लिए भविष्य के बड़े खजाने की दिशा में एक मूल्यवान सीख है। चैप्टर 8, आत्मविश्वास और नए संकेत। सैंटियागो ने अपना पहला खजाना पा लिया था, लेकिन उसने तुरंत समझ लिया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। खजाना भौतिक रूप में एक छोटा लक्ष्य था, लेकिन असली यात्रा अब शुरू हो रही थी। सपनों का पीछा केवल किसी चीज को हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि यह सीखने, समझने और हर अनुभव से ज्ञान पाने का नाम है। अब सांटियागो को अपनी पूरी यात्रा में आत्मविश्वास और समझ का इस्तेमाल करना था। हर कदम पर सतर्क रहना और हर निर्णय सोच समझकर लेना जरूरी था, क्योंकि अगले रास्ते में चुनौतियां और भी बड़ी थीं। उसने महसूस किया कि पहले खजाने ने उसे केवल आत्मविश्वास का एक छोटा स्वाद दिया था, लेकिन असली परीक्षण अब खड़ा था। पहले खजाने के बाद नए संकेत लगातार सामने आने लगे। सुरंगों की तरह छोटे छोटे घटनाओं के माध्यम से ब्रह्मांड उसे दिशा दिखा रहा था। कभी कोई अजनबी उसे मार्गदर्शन देता, कभी कोई अनजानी घटना उसे सोचने पर मजबूर करती। हर संकेत, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे यह याद दिला रहा था कि सही रास्ता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि ध्यान, अनुभव और इंट्यूशन के साथ समझकर पाया जा सकता है। संटियागो ने जाना कि आत्मविश्वास वही है जो हमें इन संकेतों को पहचानने और उनका पालन करने की क्षमता देता है, और यही क्षमता उसे आगे बढ़ाती है। सैंटियागो ने महसूस किया कि अब उसे डर पर काबू पाना होगा।
पहले खजाने की खुशी के बावजूद नए खतरों और चुनौतियों ने उसका सामना किया। रेगिस्तान की तेज धूप, अनजान रास्ते और लोग जो कभी दोस्त और कभी चुनौती बन जाते थे, ये सब उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से परख रहे थे। लेकिन उसने जाना कि आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने अनुभव, अपनी समझ और संकेतों पर भरोसा करता है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हर चुनौती उसे मजबूत बना रही थी और हर खतरा उसे और अधिक सतर्क और बुद्धिमान बना रहा था। नए संकेत उसे यह भी सिखा रहे थे कि कभी-कभी जवाब बाहर नहीं, बल्कि भीतर होते हैं। संटियागो ने अपने दिल और दिमाग की आवाज सुननी शुरू की। छोटे-छोटे अनुभव, यादें और सपने, ये सभी उसके अगले कदम की दिशा तय करने लगे। उसने जाना कि आत्मविश्वास और जागरूकता से हर संकेत को सही तरीके से पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति अपने अनुभव और इंट्यूशन पर ध्यान देता है, वह हर भ्रम और कठिनाई को पार कर सकता है। इस समझ ने उसे मानसिक रूप से और अधिक तैयार कर दिया। चैप्टर 8 में सांटियागो ने यह भी जाना कि खजाने की असली परीक्षा अब शुरू हो गई थी। पहला खजाना केवल प्रोत्साहन था, लेकिन अब उसे बड़े निर्णय लेने थे। नए संकेत, नई चुनौतियां और अनजान रास्ते उसे अपनी बुद्धि, धैर्य और ध्यान का इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे थे। हर निर्णय महत्वपूर्ण था और हर कदम सावधानी से उठाना जरूरी था। यह आत्मविश्वास और सीखने की परीक्षा थी, जो उसे अगले खजाने तक ले जाएगी। उसने जाना कि केवल भौतिक सफलता पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास और सही निर्णय ही असली खजाना है। सेंटियागो ने देखा कि आत्मविश्वास केवल मन में पैदा नहीं होता। यह अनुभव, सीख और संकेतों को समझने से आता है। जो व्यक्ति धैर्य और ध्यान के साथ अपने संकेतों का पालन करता है, वह हर कठिनाई पार कर सकता है। हर चुनौती, हर खतरा और हर अनुभव उसके लिए आत्मविश्वास और समझ का स्रोत बनते हैं। पहला खजाना केवल भौतिक वस्तु नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर आत्मविश्वास और अनुभव का प्रतीक बन गया। अब सैंटियागो जान गया था कि आगे की यात्रा में हर निर्णय और हर संकेत महत्वपूर्ण होगा। सैंटियागो ने महसूस किया कि अब खजाने के पास पहुंचने के लिए केवल ताकत पर्याप्त नहीं थी। उसके पास धैर्य, समझ, अनुभव और इंट्यूशन होना जरूरी था। हर कदम, हर निर्णय और हर सीख उसकी यात्रा को सही दिशा में ले जा रही थी, और यही अनुभव उसे तैयार कर रहे थे अगले खजाने और नए लक्ष्यों के लिए। सैंटियागो समझ चुका था कि हर संकेत का पालन करना और आत्मविश्वास रखना यात्रा की सबसे बड़ी ताकत है। हर संकेत उसे आगे बढ़ने, सीखने और सही रास्ता चुनने में मदद कर रहा था। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे संटियागो ने इन नए संकेतों का पालन किया, कैसे उसने अपने आत्मविश्वास का पूरा इस्तेमाल किया और कैसे वह अपने अगले खजाने के और भी करीब पहुंच गया। यात्रा अब केवल भौतिक खजाने तक पहुंचने की नहीं, बल्कि आत्मिक, मानसिक और अनुभव के खजाने की भी है। सैंटियागो ने यह जान लिया कि हर संकेत, हर अनुभव और हर सीख उसके लिए सबसे बड़ा खजाना बन सकती है, यदि वह उन्हें सही ढंग से समझे और उनका पालन करे। चैप्टर 9, नए लक्ष्य और संकेत। पहला खजाना पाने के बाद सांटियागो ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि खजाना केवल एक छोटी सफलता थी। असल यात्रा अब शुरू हो रही थी और अब रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण था। हर सफलता के साथ नए लक्ष्य सामने आते हैं और हर लक्ष्य अपने साथ नए संकेत और नए अनुभव लेकर आता है। सांतियागो अब अपने अगले खजाने और सपनों की ओर बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने समझ लिया कि अब हर कदम, हर निर्णय और हर संकेत महत्वपूर्ण है। सेंटियागो ने देखा कि पहले खजाने के बाद रास्ता और भी जटिल हो गया था। नई जगहें, नए लोग, अनजान परिस्थितियां, हर चीज उसकी परीक्षा ले रही थी। कभी कोई अजनबी उसकी मदद करता, तो कभी किसी अजनबी का व्यवहार उसे सोचने और निर्णय बदलने पर मजबूर करता। ये संकेत उसे यह याद दिला रहे थे कि सही दिशा केवल मेहनत और भाग्य से नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करने से मिलती है। हर संकेत, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके अगले कदम की दिशा तय कर रहा था, और सैंटियागो ने महसूस किया कि अब उसे अपने अनुभव और इंट्यूशन पर अधिक भरोसा करना होगा। सैंटियागो ने यह भी महसूस किया कि नए लक्ष्य हमेशा आसान नहीं होते।
हर कदम पर चुनौतियां बढ़ती जा रही थीं। कभी तेज हवाएं, कभी कठिन रास्ते, कभी गलतफहमियां। यह सब उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन संटियागो ने जाना कि आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने अनुभव और संकेतों पर भरोसा करता है, वह हर मुश्किल राह पार कर सकता है। हर चुनौती उसे मजबूत बना रही थी। हर कठिनाई उसे अधिक सतर्क और समझदार बना रही थी। सैंटियागो ने जाना कि हर अनुभव एक सीख है और हर सीख उसे उसके अगले लक्ष्य के लिए तैयार करती है। नए संकेतों ने सैंटियागो को यह भी सिखाया कि जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं है। सफलता हर अनुभव, हर सीख और हर निर्णय में छिपी होती है। पहला खजाना पाने के बाद उसने यह समझा कि असली खजाना अनुभव और ज्ञान है। हर संकेत, चाहे सरल हो या जटिल, उसके लिए मूल्यवान साबित हो रहा था और यही संकेत उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से और मजबूत बना रहे थे। सैंटियागो ने जाना कि हर संकेत का सही अर्थ समझना ही असली ताकत है। सैंटियागो ने देखा कि नए संकेत कभी सीधे नहीं आते। कभी वे उलझे हुए, प्रतीकात्मक और छुपे हुए होते हैं। कभी हमें उन्हें समझने में समय लगता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और ध्यान के साथ उन्हें पढ़ता है, वह सही दिशा में कदम बढ़ा सकता है। सैंटियागो ने जाना कि संकेतों को पढ़ने के लिए केवल आंखें नहीं, बल्कि दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना जरूरी है। अब वह समझ गया था कि संकेतों को पहचानना, उनका पालन करना और उनका सही अर्थ समझना उसकी सफलता की कुंजी है। चैप्टर 9 में संटियागो ने यह भी महसूस किया कि नए लक्ष्य हमें पुरानी गलतियों से सीखने का मौका देते हैं। पहले खजाने में हुई छोटी छोटी गलतियां, अनजान रास्तों में हुई कठिनाइयां और गलत फहमियां, ये सभी अब उसके लिए मूल्यवान अनुभव बन चुके थे। हर अनुभव उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद कर रहा था। अब वह जान गया था कि आत्मविश्वास, धैर्य और सतर्कता के बिना कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। हर नई सीख, हर नई परिस्थिति उसे अगले खजाने के लिए तैयार कर रही थी। हर संकेत, हर अनुभव, हर चुनौती उसके लिए आत्मविश्वास और समझ का आधार बन रही थी। सैंटियागो ने आगे बढ़ते हुए यह भी समझा कि यात्रा केवल भौतिक खजाने तक नहीं है। हर कदम, हर निर्णय और हर संकेत उसके आत्मिक विकास, समझ और अनुभव का हिस्सा है। सपनों का पीछा करते समय वास्तविक खजाना केवल वह वस्तु नहीं, बल्कि वह ज्ञान और अनुभव है जो हम हर कदम पर इकट्ठा करते हैं। पहला खजाना केवल शुरुआत थी, लेकिन अब सैंटियागो ने जाना कि असली सीख और अनुभव ही उसकी सबसे बड़ी जीत है। हर कदम, हर निर्णय और हर अनुभव उसे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से मजबूत बना रहे थे। सैंटियागो ने यह भी जाना कि यात्रा में हर संकेत, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसके अगले निर्णय और रास्ते के लिए महत्वपूर्ण है। पहले खजाने ने उसे प्रेरित किया, लेकिन नए संकेत उसे और तेज और सतर्क बना रहे थे। उसने समझा कि हर चुनौती, हर अनुभव और हर सीख उसके लिए अगले खजाने और नए लक्ष्यों तक पहुंचने की कुंजी है। और यही संटियागो की असली शक्ति थी। सपनों का पीछा करते समय अनुभव, आत्मविश्वास और संकेतों का सही इस्तेमाल। अगले अध्याय में हम देखेंगे कैसे संटियागो ने इन नए संकेतों का पालन किया, कैसे उसने अपने नए लक्ष्यों की दिशा तय की और कैसे उसकी यात्रा उसे अंतिम खजाने और आत्मज्ञान के और भी करीब ले गई। यात्रा अब केवल भौतिक खजाने तक पहुंचने की नहीं, बल्कि अनुभव, सीख और आत्मिक विकास के खजाने तक पहुंच रही थी। संटियागो ने यह जान लिया कि हर संकेत, हर अनुभव और हर सीख उसके लिए सबसे बड़ा खजाना बन सकती है, अगर वह उन्हें सही ढंग से समझे और उनका पालन करे। चैप्टर 10, अंतिम लक्ष्य और जीवन की सीख। सैंटियागो अब अपने सफर के अंतिम चरण में था। उसने देखा कि पहला खजाना केवल शुरुआत थी और नए संकेत और चुनौतियां उसे अब अंतिम लक्ष्य की ओर ले जा रही थी। यात्रा के हर कदम ने उसे सिखाया कि सफलता केवल भौतिक चीजों में नहीं है। सच्चा खजाना अनुभव, सीख और आत्मज्ञान में छिपा है। सैंटियागो ने समझा कि हर संघर्ष, हर गलती और हर निर्णय उसे अंततः अपने सपनों और लक्ष्य के ओर करीब ले जा रहे थे। सफर में आने वाले कई लोगों ने उसे मदद दी, तो कई लोग उसे रोकने की कोशिश भी कर रहे थे। सभी घटनाएं, चाहे खुशी देने वाली हों या कठिनाई लाने वाली, सैंटियागो के लिए सीख का माध्यम बन गई थी। उसने जाना कि जीवन में हर अनुभव का महत्व है
और हर चुनौती हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाती है। पहला खजाना उसे केवल भौतिक रूप से संतुष्ट कर सकता था, लेकिन असली संतोष उस अनुभव और आत्मविश्वास से आया जो उसने यात्रा में पाया। अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए संटियागो ने देखा कि अब उसे अपने डर और संदेह से लड़ना होगा। पहले खजाने और नए संकेतों ने उसे तैयार किया, लेकिन अंतिम कदम केवल उसके आत्मविश्वास और समझ पर निर्भर था। हर संकेत उसे यह याद दिला रहा था कि अब निर्णय केवल उसके हाथ में है। उसने महसूस किया कि यात्रा का असली मकसद केवल खजाने तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि खुद को जानने, अपनी ताकत पहचानने और अपनी सीमाओं को पार करने का है। संटियागो ने देखा कि हर छोटा निर्णय, हर अनुभव और हर सीख उसकी यात्रा को अंतिम लक्ष्य की ओर ले जा रही थी। पहले खजाने ने उसे प्रोत्साहित किया, नए संकेत और चुनौतियों ने उसे शिक्षित किया, और अब अंतिम लक्ष्य ने उसे अपने अनुभव और आत्मविश्वास का सही इस्तेमाल करने पर मजबूर किया। उसने जाना कि यात्रा में सीखना और आत्मविश्वास रखना असली सफलता का आधार है। खजाना केवल एक प्रतीक है, लेकिन अनुभव और सीख जीवन भर साथ रहते हैं। अंतिम चरण में संटियागो ने यह भी समझा कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ सपनों को पूरा करना नहीं है, बल्कि यात्रा के दौरान मिलने वाले अनुभव, सीख और ज्ञान में है। हर संकेत और हर अनुभव उसके लिए शिक्षक बने, और हर चुनौती उसे मजबूत बनाती गई। सैंटियागो ने जाना कि जीवन में सही दिशा केवल बाहरी संकेतों से नहीं, बल्कि अपने दिल और समझ से मिलती है। असली खजाना वह है जो हम हर कदम पर सीखते हैं और अनुभव करते हैं। चैप्टर 10 में संटियागो ने यह भी देखा कि आत्मज्ञान, समझ और धैर्य सिर्फ यात्रा में मदद नहीं करते, बल्कि जीवन की हर चुनौती में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। जो व्यक्ति अपने अनुभव, सीख और संकेतों का सही इस्तेमाल करता है, वह हर मुश्किल राह पार कर सकता है। सैंटियागो ने जाना कि जीवन में सफलता केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस रास्ते में मिलने वाले अनुभव, सीख और आत्मविश्वास में है। यही संटियागो की सबसे बड़ी जीत थी। अंतिम लक्ष्य तक पहुंचते हुए संटियागो ने अनुभव किया कि सपनों का पीछा करते समय सबसे बड़ा खजाना वह अनुभव और आत्मविश्वास है जो हम यात्रा के दौरान पाते हैं। पहले खजाने ने उसे शुरुआत दी, नए संकेत और चुनौतियों ने उसे तैयार किया, और अंतिम लक्ष्य ने उसे सिखाया कि असली सफलता अपने आप को समझने और अपनी ताकत पहचानने में है। अब सांटियागो जान गया था कि हर संकेत, हर अनुभव और हर सीख उसकी यात्रा का असली खजाना है। इस तरह सांटियागो की यात्रा समाप्त होती है, लेकिन सीख और अनुभव हमेशा उसके साथ रहते हैं। सपनों का पीछा करना केवल किसी चीज को हासिल करने का नाम नहीं है। यह आत्मज्ञान, आत्मविश्वास और जीवन की असली समझ पाने का नाम है। संटियागो ने जाना कि असली खजाना बाहर नहीं, बल्कि अंदर छिपा है। हर सपना, हर चुनौती और हर अनुभव हमें वह सिखाता है जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है: खुद को जानना, सीखना और आगे बढ़ना।